चलो आ जाओ भाई। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, हंस कह रहे हो? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन ध्यान देंगे यहाँ पे। कोई भी क्वाड्रेटिक है अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इन दैट सिचुएशन होगा क्या? देखो ध्यान से, इसके ग्राफ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये एक पैराबोला है, वो भी कौन सा पैराबोला है? शिफ्टेड पैराबोला। तुम्हें इतना नहीं समझना है, बस तुम्हें ये समझना है क्योंकि क्लास 11th में हो कि यहाँ पे अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला होगा। क्या होगा भाई? वर्टिकली, हाँ स्माइली भी बोल सकते हो, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या होगा भाई? वर्टिकली डाउनवर्ड पैराबोला, हाँ मोड आप भी कह सकते हो, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, नोट करें भाई इसको। तो पहला चीज़ तो ए पे सर डिपेंड करेगा कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला होगा, अगर ए लेस देन 0 होगी तो वर्टिकली क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। बिल्कुल सर ये तो वर्टेक्स वाला होता है। हाँ ये हर मतलब एक ही वर्टेक्स ये सबके लिए होता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बताएं। क्यूबिक अभी परेशान ना हो, सिर्फ क्वाड्रेटिक देखें। क्यूबिक का वो कर लेंगे, पीएचडी करेंगे उस पर। अभी क्वाड्रेटिक पे पीएचडी करो। इस सर पीएचडी करेंगे। पीएचडी कौन करता है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। सर अपना आप वीडियो स्टार्ट करें ना सर, एक शायरी सुनाइएगा जैसे कि ये जो पढ़ने वाला है। शायरी सुनोगे कि पढ़ोगे? बोलो, शायरी सुनोगे या पढ़ोगे? चलो आगे बढ़ें भाई। तो पहला चीज़ ये ग्रेटर देन 0 होगा वर्टिकली अपवर्ड, और ये लेस देन 0 होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। रात को 12 बजे भी याद होना चाहिए, ठीक है। आओ यहाँ पे अब थोड़ी सी और केसेस खोलते हैं भाई, देखना ध्यान से। पहले ए ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। अच्छा, ये अगर ग्रेटर देन 0 है, ए मान लेते हैं कि क्या है भाई? ग्रेटर देन 0 है, तो क्या और क्या हो सकते हैं? क्या यहाँ पे 3 केसेस खुलेंगे कि ए ग्रेटर देन 0 हो, डी भी ग्रेटर देन 0 हो। बोलो, ए ग्रेटर देन 0 हो और डी भी क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। तो क्या इन दोनों को देख के बता सकते हो अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट सोल्यूशन आएंगे? ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और पैराबोला तो वर्टिकली अपवर्ड ही होना है। बोलो, तो जाहिर सी बात है 2 बार क्या एक्स एक्सिस को काटेगा, एक अल्फा पे और एक बीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ए ग्रेटर देन 0 है, डी भी ग्रेटर देन 0 है, तो जो उसके रूट आ रहे हैं उसको प्रॉपर एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लो और पैराबोला को ऊपर से लाओ और ऊपर को ले जाओ। क्लियर है? और क्या सिचुएशन हो सकती है? और क्या सिचुएशन? एक ये सिचुएशन हो सकती है डी ग्रेटर देन 0 वाला, और एक सिचुएशन हो सकती है कि डी इक्वल टू 0 हो जाए। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा भाई? एक ही जगह पे पैराबोला आएगा और टच करके जाएगा, क्योंकि इन दैट सिचुएशन इक्वल रूट आएंगे इसके, ठीक है। और एक सिचुएशन और क्या हो सकती है भाई? डी लेस देन 0। तो डी लेस देन 0 के केस में भाई जो पैराबोला होगा इसके एक भी रूट नहीं आएंगे, मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, तो क्या ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। ये 3 सिचुएशन क्रिएट होंगी अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो। इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं हो। नोट कर क्या? हाँ, इसमें एक ही सोल्यूशन, इसमें 2 सोल्यूशन, उसमें नो सोल्यूशन। रूट 2, हाँ सोल्यूशन 1 होगा, रूट 2 आएंगे। यहाँ पे रूट 2 होगा, सोल्यूशन 2 होगा। यहाँ पे ना ही रूट होगा और ना ही सोल्यूशन। नोट करें भाई, नोट करें ग्राफ, नोट करें, मूव फास्ट। बन गया भाई। तो अब ए लेस देन 0 वाला केस खोल लेते हैं। अच्छा, ए लेस देन 0 वाले केस में क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ भी 3 केसेस खुलेंगे भाई? कि डी ग्रेटर देन 0 हो, डी इक्वल टू 0 हो, डी लेस देन 0, ठीक है। तो आओ वहाँ पर भी फटाफट बना भी सकते हो क्या तुम? बना सकते हो कि अगर ए लेस देन 0 हो और डी भी लेस देन 0 हो तो इन दैट सॉरी डी ग्रेटर देन 0 हो, तो इन दैट सिचुएशन क्या नीचे से आएगा और नीचे को ही जाएगा, और जहाँ जहाँ उसके रूट आ रहे होंगे वहाँ पे कट करेगा अगर इसके अल्फ़ा बीटा रूट है। या एक सिचुएशन और हो सकती है सर कि ए लेस देन 0 हो और डी क्या हो? इक्वल टू 0 हो, तो इन दैट सिचुएशन नीचे से आएगा और एक्स एक्सिस को टच करते जाएगा।
ठीक है। एक और सिचुएशन हो सकती है सर कि a लेस दैन 0 हो और d भी लेस दैन 0 हो, तो इन दैट सिचुएशन होगा क्या भाई, ग्राफ नीचे से ही आएगा और नीचे को ही जाएगा, ना ही ग्राफ एक्सिस को टच करेगा ना ही कट करेगा। नोट करें, नोट करें। उसके बाद कुछ सवाल आपको दूंगा जिसके जवाब आपको बताने हैं। बताओ भाई, यही 6 ग्राफ अगर तुम्हें याद है तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ में कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली। क्लियर है? लेकिन बात यहीं तक थोड़े ना रहेगी, बात दूर तक जाएगी भाई। ठीक है, बोलो, अरे बोलो। यस सर, यस सर। बहुत सही, अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत दूर तक जाओगे, किसी को नज़र नहीं आओगे तुम लोग। यस सर, यस सर। इरेज करें? कितना जोश है तुम लोगों के अंदर, सर यही जोश। क्या कह रहा है? अच्छा, कुत्ता उड़ा रहे हो। चलो आओ देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं, कुछ सवाल देते हैं, उसके जवाब तुमसे पूछते हैं। ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 के 4 ग्राफ बनाएं, चारों के चारों ग्राफ बना के मुझे बताएं। जी सर जी। लाइन मत बनाओ, कर्व बनाओ। हाँ सही है, लाइन मत बनाओ, थोड़ा सा कर्व बनाना। ठीक है। अरे सर नहीं। अच्छा सर ये बताइए, हाँ वो सॉल्यूशन इसको ऐसे भी लिख जा सकते हैं? कोई फ़र्क नहीं, अभी आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं कि कितना सा नीचे झुकाना है उसे। ठीक है, उस पर भी आ रहे हैं। पहले अभी तो इंडिविजुअल सिर्फ ग्राफ बनाना सीखो कि हाँ ऐसे रैंडम ग्राफ यही आएगा। अभी एग्जैक्ट ग्राफ मैं तुम्हें बनाना सिखाता हूँ। हाँ वही आ रहा हूँ अभी पे, डिपेंडेंसी ऑन बी एंड सी, उस पर आ रहे हैं। अभी तो रैंडम ग्राफ बनाओ, अभी एग्जैक्ट ग्राफ बनाना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एग्जैक्ट वही ग्राफ होगा सर, इधर उधर नहीं जाएगा। तो अभी तो रैंडम ग्राफ बनाना सीखें कि सर ऐसे ग्राफ बनेगा। हाँ छू के जाएगा, टच। एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, सेकंड वाला एक्स एक्सिस को छू के टक दे वापस आ जाएगा। और ये नीचे से जाएगा सर, ये नहीं नीचे से जाएगा, माइनस में रहेगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन इधर होगा। बिल्कुल सही पकड़े हो। बस आप तो सर हम सही ही पकड़ते हैं। तो डी अगर निगेटिव है और ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या ऊपर को आएगा, ऊपर को ही जाएगा। रैंडम ग्राफ बनाए, रैंडम। अभी एग्जैक्ट ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। क्या हुआ, रूट ही नहीं आ रहा है ना, तो अच्छी बात है, डी लेस देन 0 है। अगर डी लेस देन 0 ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। ए पॉजिटिव है, डी लेस देन 0। बहुत सही, लाजवाब, सब ग्राफ सही बनाए हो। हाँ हाँ तीसरे में निगेटिव दिख रहा है। बड़े अजीब टाइप के जानवर हो तुम। यहाँ पे तुम्हें निगेटिव दिख रहा है कि वैल्यू 1 है भाई, पॉजिटिव। हाँ चौथे में बड़ा अजीब टाइप का जानवर है ये, जितना भी पढ़ा दो पढ़ता ही रहता है। जितना भी डाउट बता दो आता ही रहता है डाउट इसको। आओ 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 आओ। बन गया भाई। देखो पहले का ग्राफ क्या आएगा, देखें फटाफट। 2,3 इसके रूट्स आएंगे, 2 और 3 पे जाएगा, कट करेगा भाई। ये इसके इक्वल रूट आएंगे 1 तो आएगा और टच करके जाएगा, और डी ग्रेटर देन 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके एक भी रूट नहीं आएंगे तो क्या ऊपर को आएगा, ऊपर को ही जाएगा। यहाँ पे ए लेस देन 0 रूट भी नहीं आ रहे, ए लेस देन 0 डी लेस देन 0 मतलब नीचे से ही जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर ग्राफ तुमने रैंडम ग्राफ बनाना सीख लिया। लेकिन यहीं तक बात नहीं खत्म होती, आगे लिखो डिपेंडेंसी ऑन बी एंड सी। ये तो हमें पता चल गया ए पे क्या डिपेंडेंसी होती है क्वाड्रेटिक की, पूरी एकदम पीएचडी करेंगे ए बी सी को लेके। डिपेंडेंसी ऑन ए बी एंड सी,
ए बी एंड सी। तो ए के बारे में तो मैंने बता दिया है डिपेंडेंसी क्या होती है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो वर्टिकली अपवर्ड, ए लेस देन जीरो हुआ तो वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बात करते हैं बी और सी की डिपेंडेंसी क्या है। ठीक है, तो अभी अगर ये चीज़ें सीख जाओगे तो एग्जैक्ट ग्राफ बनाना जो तुम बता रहे सर वर्टेक्स को कितना नीचे ले जाए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना नीचे ले जाए। इरेज करें इसको, बोलो। चलो आओ, अरे डी और ए दोनों निकाल देख लेना। नीचे वाला माइनस। आओ देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो। डिपेंडेंसी ऑन ए बी एंड सी। ए की डिपेंडेंसी तुमने देख लिया, बी की डिपेंडेंसी और सी की। पहले हम सी की देखेंगे फिर बी की देखेंगे, ठीक है। तो पहले सी की डिपेंडेंसी देखते हैं। अच्छा एक बात, बी ही बता दें, पहले चाह रहे हो तो ठीक है। आओ देखो यहाँ पे, देखो पहले सी की देखते हैं उसके बाद बी की देखते हैं। नहीं हार्ड नहीं है, हार्ड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पे, अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है, देखो इधर, अगर मैं इसे y मान लूँ, इसे क्या मान लूँ, y मान लूँ, तो अगर x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, c। अच्छा तुम्हें पता है x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, बता सकते हैं इस एक्सिस पे? ओरिजिन पे ना सर, और सिर्फ ओरिजिन पे 0 होती है x की वैल्यू, पूरे y एक्सिस पे होती है। अगर x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू c आ रही है, मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, बोलो। तो इसका मतलब ये समझ में आया सर कि अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं, सॉरी x की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू c आ रहा है, तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या y इंटरसेप्ट मिलता है? ये समझते हो इंटरसेप्ट क्या होता है? अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो जो y की वैल्यू आएगी उसे y इंटरसेप्ट बोलते हैं, और अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं, जो x की वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि ग्राफ यहाँ पे आके जब कट करेगा तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0। तो x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू कितनी आ रही है, c। अब हमें ये पता चल जाएगा ना कि y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये उसे सेट कर दो, सेट है पक्का। चलो दिख रहा हूँ ना, मैं दिख रहा हूँ, अच्छा अब दिख रहा हूँ ना, बस सही आओ। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि c क्या है, c क्या है, c y इंटरसेप्ट है बेसिकली, कि कितनी दूर पे y एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है। बोलो क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है ना? अच्छा सोचो, जैसे मैं तुमसे कुछ सवालात यहाँ पे पूछना चाहूँगा। जैसे मैंने तुमसे कहा कि चलो c के बारे में कमेंट करो, c पे कमेंट करो, c पॉजिटिव है, c निगेटिव है, या c इक्वल टू 0 है? ऑप्शन कौन सा सही है? बी ना, समझ पा रहे हो ना? ए पे कमेंट करो, ए ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0। समझ में आया? हैं? हाँ, डी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन। हाँ सही कह रहा हो, डी क्या है, ग्रेटर देन 0। अरे आई बात समझ में, बोलो क्लियर है ना? तो सी समझ में आया, सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। लिख लेंगे कि सी क्या होता है, वाई इंटर, पूरे PhD करेंगे भाई ABC पे, लिख लो सी इज वाई इंटरसेप्ट। क्योंकि ग्राफ का एकदम एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए, तभी एकदम फील आएगा तुम्हें। चलो सी तो सर पता चल गया, बी क्या है, बी क्या है, क्या बी कहीं तुमने देखा है? कहीं तो देखा होगा, कहाँ देखा है, वर्टेक्स। इसका मतलब सर वर्टेक्स हमने देखा था, देखो इधर गांव वालों, इधर देखो, गांव वाले ही ना, निपटा देंगे सर क्वाड्रेटिक को, छोड़ेंगे नहीं सर, एक एक सवाल निपटाएंगे सर। वो तो बात की बात है, पेपर में निपट जाएंगे, वो अलग बात है सर, लेकिन यहाँ तो निपटा के रहेंगे सर, पेपर फाड़ के आएंगे। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से फील करना, वर्टेक्स आता क्या है, -b/2 a कामा -d/4, यही आता ना वर्टेक्स। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है कि, देखो ध्यान से, ये जो b की डिपेंडेंसी है वो किस पे है, वर्टेक्स पे। मतलब वर्टेक्स कहाँ होगा वो डिसाइड करेगा कौन, b। वर्टेक्स कहाँ होगा, जो तुम बता रहे थे ना वर्टेक्स को कितनी दूर खींचे, तो वर्टेक्स कौन डिसाइड करेगा, बी डिसाइड करेगा। बी और ए दोनों मिल के डिसाइड करेंगे, बोलो। देखो तो ए की तो डिपेंडेंसी यही है कि या तो ए लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा भार किस पे है, बी पे। अरे क्लियर है ना? तो बी क्या बताता है, वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है। माइनस लगा है, माइनस को लगे रहने दो, माइनस लगा है, माइनस को लगे रहने दो। अब यहाँ पे समझ में आया भाई, बी की डिपेंडेंसी किस पे है, वर्टेक्स पे है। अब मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, उसमें तुमसे ए बी और सी की
वैल्यू पूछूंगा कि लगभग जो है लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो, बताओगे तुम? Yes, sir. पक्का? चलो बता Try my दो, best. चलो बताओ, एक Now सेकंड, what is less than zero English? रुक जाओ, I try so hard and got so far. चलो कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। ऑप्शन मैंने दिया ए लेस देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो एंड बी इज लेस देन जीरो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी ये है कि ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो एंड डी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सी ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। डी है ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। बताएं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दैट ग्राफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दैट ग्राफ। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। देखो ये तो वैसे ही डी वाला तो रॉन्ग है ना, ये तो पता चल रहा है ना, ये तो एकदम खत्म है ना। अब रही बात इनमें, आओ पहले सब निकाल लेते ना, इसको ऑप्शन को काहे देख रहे हो, हम खुद ही निकाल लेते हैं। इतने तो टैलेंटेड हो ही चुके हैं ना ग्राफ को देख के। तो सर टैलेंटेड तो हम बचपन से ही थे, किसी ने टैलेंट पहचाना नहीं, आपने पहचाना सर। Yes, sir, वो भी छोड़ के लिए गए। मैंने पहचाना, छोड़ के चली गई। अच्छा एक ने पहचाना और छोड़ के चली गई। अब सर अकेले हैं सर, बस किताबों का सहारा है। बड़े कार्टून हो तुम लोग। चलो देखो यहाँ पे क्या इतना समझ में आ रहा है कि एक लेस देन जीरो है, आ रहा है। क्या इतना समझ में आ रहा है डी ग्रेटर देन जीरो है, आ रहा है। क्या इतना समझ में आ रहा है सी ग्रेटर देन जीरो है भाई, सी ग्रेटर देन जीरो है। अब रही बात डी बी की, अब बी पे मामला थोड़ा फंसेगा। तो देखो वर्टेक्स आता है, अच्छा वर्टेक्स क्या तुम्हें पता चल रहा है कि वर्टेक्स पॉजिटिव है? अरे भाई यहीं तो कहीं आएगा, यहीं पे तो पॉजिटिव है ना वर्टेक्स, तो इसका मतलब माइनस बी बाई टू ए क्या है? पॉजिटिव है। ए क्या है? ये पॉजिटिव नेगेटिव निगेटिव है, मतलब बी को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा भाई। नहीं समझ पाए? आओ फील करो थोड़ा सा, एकदम मजा आएगा। ऐसे सवाल तुम्हें सीट में भरे पड़े मिलेंगे, तुम्हारा एकदम कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर कि किसी को नजर नहीं आएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या हमें इतना पता चला कि वर्टेक्स पॉजिटिव है, एक्स वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, और वो एक्स कोऑर्डिनेट होता कितना है भाई? माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए। देखो हमें पता है ए निगेटिव है, और ए निगेटिव है तो ये मिलके पॉजिटिव बना दिए वर्टेक्स को, तो बी को निगेटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर ये निगेटिव हुआ तो ये पहले से ही ये इतना तो पॉजिटिव बन गया है ना, इतना पॉजिटिव बन गया है माइनस माइनस मिला के। अब बी को अगर तुमने निगेटिव ले लिया तो निगेटिव ना आंसर आएगा वर्टेक्स, तो बी को होना क्या पड़ेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब बी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। तो ए लेस देन बी अगर निगेटिव आ जाए तो, क्योंकि एक्स यहाँ पे जो ग्राफ तुमने बनाया है वहाँ पे वर्टेक्स पॉजिटिव रखे हो भाई। वर्टेक्स अगर यहाँ होता, वर्टेक्स ये इधर लाई कर रहा होता, तब तो बोल देते कि ये बी निगेटिव होगा। आई बात समझो, एक बार फील कर लो, अभी सवाल ढेर सारे पूछूंगा। सर यहीं से मतलब यहीं से कंपेयर करके वो ए और बी मतलब बता रहे हैं ना। हाँ वर्टेक्स से कंपेयर कर, आई बात समझ में? तो अभी बी सी ग्राफ देख के बता ले जाओ, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट लग रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ए लेस देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, बी। ये तो रॉन्ग हो गया। ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। यही ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट। अरे क्लियर है? तो ऐसे सवाल के जवाब हमें लगता है तुम यूं दे दोगे। अगर ऐसे जाए तो सी इंटरसेप्ट यहाँ पॉजिटिव हो रहा है। हाँ सी इधर तो सी जीरो जाएगा ना, इधर वो जीरो है। अरे यही तो बताता है, इंटरसेप्ट बताता है भाई, वाई बताता है, वाई इंटरसेप्ट। सवाल को लिख लें और सवाल दे रहा हूँ, उसका जवाब फटाफट वो लिए वो एक बार और बता दीजिए सी बी वाला एक बार और बता दें। आओ एक बार और देखो, हाँ स्क्रीन उठाओ, एक बार और देखो भाई। इस बच्चे को दिक्कत है, इस बच्चे को दिक्कत है, ठीक है। देखो यहाँ पे कमकल की चाय की पत्ती, क्या पे चाय पत्ती आओ देखो, फोड़ूंगा भी। ये बताओ क्या वर्टेक्स पॉजिटिव आ रहा है? वर्टेक्स पॉजिटिव है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का पॉजिटिव है, और एक्स कोऑर्डिनेट होता कितना है? माइनस बी बाई टू ए। क्या ए निगेटिव था? तो ए निगेटिव था, माइनस माइनस प्लस बना लिए, तो बी को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बी निगेटिव हुआ तो वर्टेक्स इधर लाई कर जाएगा ना। अब आया समझ में? फील आ गया?
रात को 12 बजे भी अब सवाल लगा लोगे ना, तो अब सवाल के जवाब दो। मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूँ जैसे तुमसे। मैं पूछ रहा हूँ तो लिख लो। हाँ बिल्कुल लिख लो, किसने मना किया? क्या फंस गया? फिक्स चाहिए सर, ऐसे फिक्स होगा ना। ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे भी यही आईआईटी है, यही। अब सवाल देता हूँ और तुमसे जवाब मांगता हूँ, दोगे ना सवालों के जवाब? मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल आपको रिटर्न गिफ्ट करना है। अच्छा, सवाल ऐसे ही दे दोगे मुझे कि सर आप ही बनाए हो? अच्छा ये देखते हो तुम लोग? नहीं, अरे क्या कहते हैं, राजू श्रीवास्तव को जानते हो? नहीं जान? अच्छा सोचो कि जो शोले मूवी देखे होगे, शोले में अगर सोचो कि जो वो था, क्या नाम है उसका, गब्बर, सांबा उसे पूछता अरे वो सांबा जय मेन में कितने सवाल आते हैं रे? पता नहीं। हैं? तो क्या कहेगा सरदार? 100 सवाल आते हैं, 90 सवाल आते हैं सर। तो मतलब ऑप्शन भी होते हैं उसमें, है कि नहीं? तो सांबा क्या बोलेगा? हाँ सरदार ऑप्शन पूरी होते पिक्चर हैं। पता है मैं कैसे देखा था? कहेगा बनाया था मैं तो क्या बोलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? तो सांबा क्या बोलेगा? कहेगा सरदार जो क्वेश्चन बनाते हैं वही ना जानेंगे, हम और आप कहाँ जान पाएंगे। तो वही तुम भी कह रहे हो कि सर आप ही सवाल देंगे तो आप ही ना बताएंगे, हम कहाँ से बताएंगे। सर 8 वाले से देखा था सर, वो बनाया था। चलो, बनाया था, मजा कौन बनाया था? 8 वाले से। कौन? R2 से अरे राउंड है वाला बनाया, तुमका देखोगे तो मजा आएगा। रिकॉर्ड हो रहा फील आ है। जाएगा। आओ देखो यहाँ पे, फॉर द फ्लाविंग ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इधर देखो, फॉर द फ्लाविंग ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कमेंट ऑन साइन ऑफ, कमेंट ऑन साइन ऑफ फर्स्ट ए, सेकेंड बी, थर्ड सी, डी है अल्फ़ा प्लस बीटा के साइन पे कमेंट करना है, ई है अल्फ़ा इंटू बीटा के भी साइन पे कमेंट करना है आपको। ग्राफ आप पहला ऑप्शन है कि क्या है सर? अच्छा क्वेश्चन ये अलग है, ये अलग है। अरे भाई थोड़ा सवाल को समझो। शांत हो जा। हाँ तो ऑप्शन में मैच कर दियो। इसका सर ऑप्शन ये आ रहा है सर। ठीक है सर। कोई बताएंगे शांत हो। उल्टा चुप हो जाओ लाटे। चलो देखो यहाँ पे, ये कह रहा है कि ये फ्लाविंग ग्राफ तुम्हें दिए हुए हैं, ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। इसमें तुम्हें इन सब पे कमेंट करना, हर एक ग्राफ के करस्पॉन्डिंग। जैसे ये ग्राफ है, इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें ए बी सी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पे कमेंट करना है कि इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव और क्या। सर हर तीनों में हाँ तीनों में अलग अलग सब कुछ, सब पे चेक करें। पहला एक ग्राफ बनाए उस पर इन सबको कमेंट चेक करें, सेकंड ग्राफ बनाएं सबको चेक करें, थर्ड ग्राफ बनाएं इन सबको चेक करें। फटाफट बताएं जवाब क्या होगा, मेरे सवाल का जवाब दो जल्दी से, फटाफट कमेंट करते चलें। अल्फा प्लस बीटा मतलब ऐसे लिखेंगे माइनस बी बाई ए, ये वाला लिखेंगे। बिल्कुल। सर जानते हैं क्या आएगा पहले बोलेगा? हाँ ए लेस देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन 0। बी लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो सबका साइन जानते हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा को भी बता सकते हो ना, क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा? प्लस आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा निगेटिव, गुड। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है, माइनस बाई माइनस प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा? ग्रेटर देन, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। अरे सी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, यस सर, तो दोनों ग्रेटर देन 0। सी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है। यस सर। ए नेगेटिव है हाँ और सी जो हमारा है वो क्या है? वो भी निगेटिव है, नीचे ही जाके तो कहीं कट कर रहा होगा, यस सर ठीक है। तो दोनों निगेटिव है तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
ऐसे सेकंड थर्ड फोर्थ पे कमेंट करें, सेकंड थर्ड पे। अल्फा प्लस बीटा ये नेगेटिव है कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा भी सब ग्रेटर देन 0 आएगा ना? बिल्कुल, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 आएगा भाई। यहाँ पे ये तो हो जाएंगे लेकिन एक माइनस। हाँ बिल्कुल। बी ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान से सुना अल्फा प्लस सी का सब होगा हमारा माइनस होगा ये पॉजिटिव आएगा। ग्रेटर देन 0 आएगा सर। कौन रहा? नेगेटिव है, माइनस हो जाएगा। ये पॉजिटिव सी क्या है? सी 0 आएगा यार, इक्वल टू 0। हाँ तो लगाओ लगाओ लगाओ, फटाफट लगाएं भाई, फटाफट लगाएं। अल्फा इंटू बीटा 0 आएगा। सिर्फ साइन बताना है, ठीक है। 0 आ रहा है तो 0 भी बता सकते हो। बी लेस देन 0